बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। दरअसल बलूच लोग शुरू से ही आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी ही नहीं, हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है। बलूचिस्तान जो आजाद था उसे वापस उसकी आजादी दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,47,190 किमी है और पाकिस्तान में 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। आजादी के समय बलूचिस्तान 4 प्रांत कलात, खारान, लासबेला और मकरान में बटा हुआ था। यह भारत के प्रिंसली स्टेट थे। इन्हें रियासतें भी कहा जाता था। इन रियासतों पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश शासन का रहता था। यानी ये रियासतें अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन कुछ संधियों के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इन रियासतों के पास अधिकार था कि ये रियासतें अपना विलय भारत या पाकिस्तान में कर ले या फिर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इस समय तक अंजुमन ए वतन बलूचिस्तान एक पार्टी थी जो भारत के पार्टीशन के खिलाफ थी, यानी ये यूनिफाइड इंडिया चाहते थे। लेकिन जब तय हो गया कि भारत का बंटवारा होगा तब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, ये आजाद बलूचिस्तान चाहते थे। इसलिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें माउंटबेटन, कलात के खान, कलात के चीफ मिनिस्टर और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। इस मीटिंग में जिन्ना कलात की इंडिपेंडेंट के लिए राजी हो गए। इसके बाद कलात के खान ने कलात को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन अक्टूबर 1947 में जिन्ना ने कलात के खान से कहा कि आप अधिकृत रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन इस समय तक कलात को छोड़कर खारान, लासबेला और मकरान इन्होंने अपना विलय पाकिस्तान में कर दिया था। इस कारण कलात अब लैंडलॉक बन गया था। वहीं इस समय तक अफवाह फैल गई थी कि अब कलात पाकिस्तान के बजाय भारत में शामिल होगा। इस कारण पाकिस्तानी आर्मी ने कलात पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के दबाव के कारण कलात के अहमद यार खान ने पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बलूचिस्तान में पहला विद्रोह किया। जल्द ही इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साल 1954 में आया, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने का फैसला किया, जिस पर अयूब खान ने मोहर लगा दी। इस कारण वेस्ट पाकिस्तान के सभी स्टेट और ट्राइबल एरिया को एक कर दिया गया। इस कारण इन सारे इलाकों की स्वायत्तता छीन ली गई, जिससे बलूचिस्तान में जमकर विरोध हुआ। इसके बाद अक्टूबर 1957 को बलूच नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से मुलाकात कर कलात को 1 यूनिट से बाहर रखने की मांग की, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बलूचिस्तान नेता नौरोज खान ने 1 यूनिट का विरोध जारी रखा। इसके बाद बलूच नेता ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के मुकाबले इनके पास इतने हथियार नहीं थे। इसलिए ये पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते और ऊपर पहाड़ी इलाकों में छुप जाते। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने नौरोज खान को एक प्रस्ताव भिजवाया कि आप अपने लोगों के साथ नीचे आ जाए, हम एक समझौता कर लेते हैं। लेकिन नौरोज खान एक ही शर्त पर राजी हुए कि सरकार 1 यूनिट को वापस लेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना वादा तोड़ दिया और नौरोज खान के साथ आए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन सब लोगों पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर नौरोज खान के भतीजे और बेटों को फांसी की सजा दी गई। इसके बाद एक अधिकारी ने पूछा कि इनमें से तुम्हारा बेटा कौन सा है, तो इसके बाद नौरोज खान ने कहा कि ये सभी मेरे बेटे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों पर हमेशा ताकत के दम पर बलूचों को कुचलने की कोशिश की। साल 1973-74 में एक बार फिर बलूच लोगों का पाकिस्तानी आर्मी के बीच एक संघर्ष हुआ। साल 1971 के चुनाव में वेस्ट पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल अवाम पार्टी की जीत हुई। लेकिन बलूच लोगों पर यह झूठा आरोप लगाया गया कि बलूचिस्तान ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। इसके बाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और जनरल टिक्का खान ने बलूचिस्तान में बम गिरवाए गए। यदि आज भी बलूचिस्तान में विद्रोह होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले एयरफोर्स का प्रयोग करता है। इसके बाद 2005 में बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगटी ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्री मांगे रखी, जिसमें उनको संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और पाकिस्तान बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस का निर्माण रोक दे। लेकिन इनकी मांगे खारिज कर दी गई और इसके बाद ये संघर्ष चलता रहा। और 2005 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पैरा मिलिट्री कैंप में एक हमला करवाया, जहां पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ तो बच गए, लेकिन इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चीफ अकबर खान बुगटी को मरवा डाला। और 1948 से लेकर आज तक बलूच लोगों का विद्रोह जारी है। बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कलात के खान से बंदूक की नोक पर विलय करवाया था। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई तब पाकिस्तानी नेता अपनी आवाम के सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हिदायत उर रहमान का कहना है कि अगर ग्वादर सीपे का सबसे अहम हिस्सा है तो इसे पूरे देश को फायदा मिलना है, तो इसे हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान सरकार ने
ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया। इस कारण बलूचिस्तान में ग्वादर हक दो के नारे लग रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज वर्कर को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। वहीं कई चाइनीज नागरिक ग्वादर छोड़कर जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सरकार चाइनीज वर्कर को बुलेट प्रूफ कार दे रही है। अब चाइनीज इतने डर गए हैं कि चाइनीज खुद की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। चाइनीज वर्कर 2147 लेकर सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जब बलूच लोग पाकिस्तानी सरकार का विरोध करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। 25,000 बलूच जो है वो पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जा चुकी है अभी तक रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में एक चीनी कंपनी ने दावा किया कि कोविड के बावजूद 2021 में लगभग 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा हुआ जो सीधे चीन में भेज दिया जाता है। वहीं बलूचिस्तान जहां से 50% नेचुरल गैस पाकिस्तान में जाती है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे रिसोर्स रिच स्टेट है जहां गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन जैसे रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ इन रिसोर्सेज की जरूरत है। बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, बलूचिस्तान में वहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है। जब किसी के घर में चोरी होती है तो लोग सबसे पहले पानी के बर्तन चुराते हैं। जहाँ पानी की इतनी समस्या है वहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल और पक्के घरों की बात दूर की है। इसके बाद तंग आकर जब बलूच लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें इतनी यात्राएं दी जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाजी जो कंसंट्रेशन कैंप्स रहे उनसे भी ज्यादा बुरी हालत है इस वक्त बलूचिस्तान। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया तब पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए। पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकले और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलूचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान। स्टीवन कोहेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि सबसे पहले बलूचिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है क्योंकि जो भी लीडर है वो सभी अलग अलग देशों में रह रहे हैं। और बलूच आंदोलन की एक कमी यह भी है कि ये लोग अभी तक शासन का कोई ब्लूप्रिंट लेकर सामने नहीं आए। सबसे पहले बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो पाकिस्तान को 44% हिस्सा गंवाना पड़ेगा। इसके साथ जो बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज जिसे अब तक पाकिस्तान यूज करता है वो भी चला जाएगा। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन का लगभग 2/3 हिस्सा यानी 800 किमी कोस्ट लाइन के साथ चीन जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है वो भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आखिरकार बलूच लोग 1948 से अपनी आज़ादी की जो मांग कर रहे थे उन्हें अपना बलूचिस्तान देश मिलेगा। बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच कंट्री होगा जिसे दूसरे देशों पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट है। इस कारण बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया और पूरी दुनिया से आसानी से ट्रेड कर सकता है। और कुछ लोग ग्रेटर बलूचिस्तान की भी बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्लस ईरान और अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके इसमें शामिल है।